बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के निर्माण का ये पूरा मामला है। केजरीवाल के आवास निर्माण का सीएजी ऑडिट होगा। निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की ऑडिट होगी और आपको बताएं कि केंद्र ने मामले में सीएजी ऑडिट की सिफारिश की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के आवास के निर्माण का पूरा मामला है, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए थे कि कोरोना काल के समय में अरविंद केजरीवाल अपने घर का निर्माण करा रहे थे। आलीशान घर बनाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से और पूरा मामला ये तूल पकड़ रहा था। अब ये बड़ी खबर, केजरीवाल के आवास निर्माण का सीएजी ऑडिट होगा। निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की ऑडिट होगी, सीएजी करेगी। और आपको बताएं कि केंद्र ने मामले में सीएजी ऑडिट की सिफारिश की थी। तो अरविंद केजरीवाल के आवास निर्माण का ये पूरा मामला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंभीर सवाल उठाए गए थे। आनंद कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले भी सवाल उठाए गए थे इस मामले को लेकर, और सवाल ये था कि कोरोना काल में किस तरीके से आलीशान घर को तैयार करवा लिया गया। अब सीएजी ऑडिट होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। अगर बात करें इस घोटाले की, जिसमें साथ दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का अनाधिकृत खर्च किया है, और उसके साथ साथ एक गंभीर आरोप इसमें यह भी लगाया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए एक घर दिया जाता था, लेकिन उन्होंने तोड़ के 3 घर की एरिया को उसमें संलिप्त कर लिया है और कई जंगल तक यानी पेड़ काटने तक के आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद अब सीएजी इस मामले में ऑडिट करने का आदेश दे दिया गया है। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जी आनंद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे अब, क्योंकि सीएजी ऑडिट होगा तो किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है आगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल, अगर बात करें सीएजी ऑडिट की, तो सीएजी ऑडिट ये तमाम चीजें देखेगा कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई और ऑप्शन था कि नहीं। तमाम आरोप दिल्ली बीजेपी ने लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक का बताया है कि कंसल्टेंसी के नाम पर, जो कि अरविंद केजरीवाल के एक बेटे हैं, उनको करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई है। तो ये तमाम गंभीर आरोप हैं और देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या वो पर्दे जिन पर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया है, क्या वो वैलिड थे या कोई और भी रीजन था किसी के चलते कि करोड़ों की खर्च किए गए हैं। क्या कोई और ऑप्शन था कि पर्दे चेंज करके उसी तरीके से लगाया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो मार्बल्स बाहर से आए हैं, विदेश से मार्बल्स आए हैं, उन पे तमाम प्रक्रिया का फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। तो तमाम ये कंडीशन है जिसको सीएजी अब जांच करेगी। और अगर सीएजी की रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि एक आंदोलन से निकले थे, भ्रष्टाचार के आंदोलन, और वही भ्रष्टाचार के आरोप अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पे भी लगेंगे। जिसके बाद दिल्ली बीजेपी से लेकर सेंट्रल बीजेपी एक सामने। बिल्कुल आनंद, अब क्योंकि केजरीवाल के आवास निर्माण का सीएजी ऑडिट अब होगा, अब जाहिर सी बात है क्योंकि प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई होगी, तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से अब कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं? अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी तरह से चुप है और वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपनाई हुई है लगातार। बीजेपी की लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी इस मामले से पहले भी मुखर रही है। कई बार प्रदर्शन तक किया गया है। सीपी में उनके घर के एक रूपरेखा के तौर पे रखा गया था, जहां लोगों को बताया गया था, समझाया गया था। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से एग्रेसिव है और आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई है और वो इंतजार कर रही है कि आगे अब इस मसले को कैसे टैकल किया जाएगा। हो सकता है शाम तक इस मामले में कोई प्रवक्ता बोले, लेकिन अभी इस वक्त पूरी तरह से चुप है। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।